ये है तोंडे गेमर और आज इनके चैनल पे 19 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इनकी हर वीडियो पे मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं और ऑडियंस इन्हें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है। लेकिन तुम लोग तोंडे गेमर के सक्सेस को जितना आसान समझ रहे हो, ये उतना भी आसान नहीं था। एक ऐसा लड़का जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, उसे दूसरों के घरों में मेड बन के काम करना पड़ता था, लेकिन आगे चल के वही लड़का एक बहुत ही बड़ा गेमर बनता है। देखो, तोंडे गेमर इनका रियल नाम सरजूगिरी है और ये नेपाल से है। और जहाँ ये बचपन में रहा करते थे वहाँ इनका एक दुकान था और इनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड थी। लेकिन जहाँ पे ये लोग रहते थे वहाँ पे कुछ सिविल मैटर की वजह से इनके फादर खत्म हो जाते हैं और इसके बाद इनकी पूरी फैमिली किसी और जगह शिफ्ट हो जाती है। और इनकी फैमिली का सब कुछ दुकान ही था। और जब ये लोग किसी और जगह शिफ्ट होते हैं तो दुकान के साथ ही इनकी सभी चीजें पीछे ही छूट जाती है। और जब ये लोग दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो इनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए ये लोग एक घर लेते हैं मिट्टी का, जिसमें 2 कमरे होते हैं। और एक नई जगह आने की वजह से इन लोगों को काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और तोंडे गेमर के एक भाई भी है और ये दोनों भाई मिलके अपना घर चलाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इनके मदर की कंडीशन ज्यादा सही नहीं थी, उन्होंने हाल ही में अपने हस्बैंड को खोया था और इसी वजह से ज्यादातर उस सोच में ही डूबी रहती थी और कभी कभी तो दीवारों को भी घूरती रहती थी। उनको शायद सदमा लग गया तो वो दीवार को ताकते हुए देखती रहती और थी। इसी वजह से तोंडे गेमर और इनके भाई अपने घर को चलाने और संभालने की कोशिश करते हैं। और यहाँ से तोंडे गेमर और उनके भाई पढ़ाई के साथ साथ काम भी करने लगे और तोंडे गेमर ठेले पे आइसक्रीम बेचा करते थे। लेकिन तोंडे गेमर को पता था कि इन सभी छोटी चीजों से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो काठमांडू चले गए, वहाँ पे पढ़ाई करने लगे और काम भी करने लगे। और तोंडे गेमर काठमांडू में एक घर में मेड का काम किया करते थे, जहाँ उन्हें खाना बनाने से लेके झाड़ू पोछा सब कुछ करना पड़ता था। और काम करते करते रात के 12 बज जाते थे और फिर सुबह 4 बजे उठ के उन्हें फिर से काम करना होता था। और इतने काम के प्रेशर की वजह से वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। और तोंडे गेमर काम की वजह से अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से तोंडे गेमर के भाई ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वो आउट ऑफ कंट्री चले गए जॉब करने के लिए। और तोंडे गेमर एक दिन ऐसे ही बैठे थे, तभी उनका एक हॉस्टल का फ्रेंड आता है जो उन्हें फ्री फायर के बारे में बताता है। और उन्हें फ्री फायर गेम काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए तोंडे गेमर भी फ्री फायर डाउनलोड करने लगते हैं और खेलने लगते हैं। और अब तोंडे गेमर को जब भी काम और पढ़ाई से टाइम मिलता था वो फ्री फायर खेलते थे। और जब भी तोंडे गेमर फ्री फायर खेलते थे वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाते थे। और तुम सभी लोगों को पता ही है कि पहले के टाइम पे नेपाल सर्वर, इंडियन सर्वर और बांग्लादेश सर्वर, सभी सर्वर एक हुआ करते थे। और इसी वजह से तोंडे गेमर के आउट ऑफ कंट्री भी काफी अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। और तोंडे गेमर को जब भी टाइम मिलता था वो अपने इन्हीं फ्रेंड्स के साथ खेला करते थे और बातें किया करते थे। लेकिन जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम होती है, तुम लोग चाहे उस प्रॉब्लम को कितना भी इग्नोर कर लो, वो तुम्हारे सामने आ ही जाती है। और ऐसा ही होता है तोंडे गेमर के साथ। तोंडे गेमर के भाई जो आउट ऑफ कंट्री काम करने के लिए गए थे, उनकी जॉब चली जाती है और वो फिर से नेपाल वापस आ जाते हैं। और इसी टाइम पे तोंडे गेमर की मदर की कंडीशन भी थोड़ी खराब हो जाती है। इसी वजह से तोंडे गेमर ना अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे थे, ना ही काम कर पा रहे थे, और वो भी काठमांडू से सीधे घर चले आते हैं। और इतने ज्यादा प्रॉब्लम की वजह से तोंडे गेमर ने 3 महीने तक फ्री फायर भी नहीं खेला था। लेकिन फिर तोंडे गेमर कुछ सोचते हैं और अपने भाई को जाके बोलते हैं कि मैं फ्री फायर का एक यूट्यूबर बनूंगा। और यहाँ पे तोंडे गेमर के भाई भी उनका सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। भाई हैं, उनके लिए हर वक्त खड़ा रहा। और यहाँ से तोंडे गेमर फिर से फ्री फायर खेलने लगते हैं। और तोंडे गेमर 13-14 घंटों तक फ्री फायर खेलते थे, अपना रैंक पुश करते थे और ग्लोबल पे भी गए थे, जिसकी वजह से उनका नाम हो गया था। लेकिन अब तोंडे गेमर को एक कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए अपना सेटअप चाहिए था। और इसी वजह से दोनों भाई मिलकर अपने मदर को कन्विंस करते हैं पीसी बिल्डअप कराने के लिए। और इस टाइम पे तोंडे गेमर अपना फर्स्ट पीसी सेटअप लेते हैं 84,000 का। और यहाँ से तोंडे गेमर रेगुलर गेम खेलने लगते हैं, लाइव स्ट्रीम भी करने लगते हैं। लेकिन कुछ टाइम रेगुलर लाइव स्ट्रीम करने के बाद भी ना ही उनके चैनल पर व्यूज आ रहे थे, ना ही उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे। लेकिन तभी तोंडे गेमर अपने लाइव स्ट्रीम के एक प्रैंक पार्ट को कट करके उसे एडिट करके अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं। और जैसे वो वीडियो अपलोड होती है वो वीडियो वायरल हो जाती है और उस वीडियो पे 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। तोंडे गेमर यूट्यूबर फ्री फायर कम्युनिटी में ग्रो होना चालू हो जाते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़ने लगते हैं और उनकी वीडियोस पे व्यूज भी आने लगते हैं। और देखो, जब तोंडे गेमर की वीडियो वायरल नहीं हुई थी
और उनकी वीडियोस पे व्यूज भी नहीं आ रहे थे, उस टाइम पे भी तोंडे गेमर ज्ञान गेमिंग जैसे बड़े यूट्यूबर्स के साथ खेला करते थे, क्योंकि तोंडे गेमर एक ग्लोबल प्लेयर थे। विल भाई क्या गुंडा बनोगे? सच में क्या गुंडा बनेंगे? गेम में 4 घंटे तक खेलता हूँ, 4 घंटा हर रोज 4 घंटे खेलता हूँ। और यहाँ से भी तोंडे गेमर को एक काफी अच्छा बूस्ट मिला था, लेकिन जब उनकी वीडियो वायरल हुई उसके बाद से तोंडे गेमर आगे बढ़ते ही गए। और वीडियो वायरल होने के बाद तोंडे गेमर के हर वीडियो चलने लगी, चाहे वो प्रैंक वीडियो अपलोड कर रहे थे, चाहे कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे थे, तोंडे गेमर की हर वीडियो पे व्यूज आ रहे थे। और तोंडे गेमर ने अपने चैनल पे और भी ज्यादा मेहनत की, अपनी एडिटिंग में मेहनत की, जिसकी वजह से उनके चैनल पे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स भी हो गए। और यहाँ से तोंडे गेमर ने अपनी पूरी फैमिली कंडीशन बदल दी। जहाँ वो एक मिट्टी के घर में रहा करते थे, उन्होंने अपना एक नया घर बना लिया। और ये सब देख के उनके भाई और उनके मदर काफी ज्यादा खुश थे। खुशीको आँसु पनि आउँछ, दुःख भन्दा खुशीको आँसु पनि आउँछ। और यहाँ से तोंडे गेमर ग्रो होते ही गए, लेकिन 2020 और 21 के टाइम पे, यानी आज से 5-6 साल पहले उनकी पहली कंट्रोवर्सी होती है। और उनकी पहली कंट्रोवर्सी होती है GSK वेरीफाइड के साथ। तुम सभी लोग को पता होगा कि आज से कुछ साल पहले हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में काफी सारे हैकर्स थे, और हैकर्स को कम करने के लिए और कम्युनिटी को सुधारने के लिए GSK वेरीफाइड आवाज उठा रहे थे, लेकिन कोई भी पार्टनर प्रोग्राम का यूट्यूबर उनका साथ नहीं दे रहा था। और इसी वजह से GSK वेरीफाइड की बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ कंट्रोवर्सी होती है, जिसमें से एक तोंडे गेमर भी थे। लेकिन ये कंट्रोवर्सी ज्यादा टाइम नहीं चलती और जल्दी ही खत्म हो जाती है। और ये कंट्रोवर्सी खत्म होने के बाद तोंडे गेमर फिर से अपने चैनल पे काम करने लगते हैं और पहले जैसे वीडियोस बनाने लगते हैं। लेकिन आज से 2 साल पहले तोंडे गेमर की एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी होती है उनके ही एक फ्रेंड के साथ, TGR NRZ। अब देखो, तुम सभी लोग को याद होगा कि ज्ञान भाई का एक्सीडेंट हुआ था, और जब वो हॉस्पिटल में थे, हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के बहुत सारे यूट्यूबर्स उनसे मिलने जा रहे थे। लेकिन TGR NRZ ना ही ज्ञान गेमिंग से मिलने गए थे, ना ही उन्होंने ज्ञान गेमिंग के लिए कोई पोस्ट किया था, और ना ही कोई स्टोरी लगाई थी। और इसी वजह से गुस्से में आके अनग्रेजुएट गेमर ने NRZ के बारे में काफी सारी चीजें बोल दी, और ऑडियंस जाके NRZ को हेट देने लगी। और इतना ज्यादा हेट मिलने के बाद TGR NRZ ने भी खुद को डिफेंड किया और ये बताया कि आखिर वो ज्ञान गेमिंग से मिलने क्यों नहीं गए थे, और उन्होंने कोई स्टोरी भी क्यों नहीं लगाई थी। NRZ का ये कहना था कि वो नेपाल में रहते और उनकी मदर की तबीयत खराब थी, इसीलिए वो ज्ञान भाई से मिलने नहीं जा पाए। और उन्होंने ये भी बताया कि मैंने स्टोरी या फिर पोस्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ये सब दिखावा करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी हमारे फ्री फायर कम्युनिटी की ऑडियंस और यूट्यूबर्स NRZ को हेट दे रहे थे। तोंडे गेमर इकलौते ऐसे यूट्यूबर थे जिन्होंने NRZ के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। और इतना ज्यादा हेट मिलने के बाद NRZ ज्ञान गेमिंग को कॉल करते हैं उनसे बात करने के लिए, लेकिन ज्ञान गेमिंग सामने से उन्हें गाली देने लगते हैं। और इसी वजह से गुस्से में आके NRZ ने तोंडे गेमर, ज्ञान गेमिंग, अनग्रेजुएट गेमर एंड और भी सभी यूट्यूबर से अपनी दोस्ती खत्म कर ली। और NRZ ने अपने गेम और यूट्यूब चैनल के नाम से भी TGR हटा दिया। और देखो, यहाँ पे तोंडे गेमर की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी NRZ ने तोंडे गेमर से भी अपनी फ्रेंडशिप तोड़ ली थी। और इतना सब होने के बाद भी तोंडे गेमर ने ना ही NRZ को कोई रिप्लाई दिया और ना ही इस कंट्रोवर्सी को सामने आने दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसके बाद तोंडे गेमर अपने लाइव स्ट्रीम में NRZ के बारे में बात करने लगते हैं। अब देखो, एक दिन तोंडे गेमर अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और गेम खेल रहे थे, लेकिन उसी गेम में NRZ भी आ जाते हैं। अब देखो, NRZ की स्क्वाड तोंडे गेमर की स्क्वाड को मार के पूजा कर लेती है, और इसी वजह से तोंडे गेमर थोड़े गुस्से में आके NRZ के बारे में बात करने लगते हैं। तोंडे गेमर का ये कहना था कि अगर तुम्हें TGR से कोई मतलब नहीं रखना है तो तुम TGR के साथ मैच मेकिंग क्यों कर रहे हो। और इसके अलावा भी तोंडे गेमर ने अपने लाइव स्ट्रीम में NRZ के बारे में काफी सारी चीजें बोली। और तोंडे गेमर के लाइव स्ट्रीम के बाद ये कंट्रोवर्सी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, लेकिन आगे चल के इन दोनों की भी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती है। और तुम सभी लोग को पता है कि तोंडे गेमर को हमारी फ्री फायर कम्युनिटी का मोस्ट हम्बल यूट्यूबर कहा जाता है। और इसका रीजन ये है कि तोंडे गेमर का बात करने का जो तरीका है, या फिर जितनी पोलाइटली वो सामने वाले बंदों से बात करते हैं, इस एक्सेंट को ऑडियंस उनकी बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। और तोंडे गेमर को हमारी पूरी फ्री फायर कम्युनिटी का मोस्ट हम्बल यूट्यूबर कहे जाने का एक और रीजन है कि तोंडे गेमर अपने हेटर से भी बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं। अब देखो, आज से 2 महीने पहले एक बंदे ने तोंडे गेमर को सुपर चैट किया था, और उस बंदे ने बोला था कि मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट में ले लो। लेकिन तोंडे गेमर ने बहुत ही पोलाइटली उस बंदे से ये कहा कि सुपर चैट करने की वजह से मैं किसी को फ्रेंड लिस्ट में नहीं ले सकता हूँ। लेकिन वो बंदा फिर से एक सुपर चैट करता है जिसमें वो तोंडे गेमर को ये बोलता है कि मोमोज की शक्ल के तूने मेरे इतने पैसे खा लिया, और तोंडे गेमर को माँ की गाली भी देने लगता है। और इतना सुनने के बाद हमारी फ्री फायर कम्युनिटी का कोई भी यूट्यूबर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, लेकिन सामने तोंडे गेमर है, इसलिए तोंडे गेमर बहुत ही पोलाइटली
के उस बंदे को रिप्लाई करते हैं। मोमोज की शक्ल के इतने पैसे खा गया। देखो देखो यार शुभम भाई, आप रिफंड कर सकते हो मेरे भाई। कैसे नेगेटिव, कैसे इंसान हो यार आप भाई यार। तुमने ऐड नहीं किया तो तुम इतना बोल सकते हो? मर गया मैं। तुम्हारा मतलब पूरा हो तभी अच्छा इंसान होता है क्या? मैंने कभी बोला क्या तुम मेरे को सुपर चैट करो करो? कितने अच्छे मूड में आए होते हैं यार, एक बंदे की वजह से मूड खराब कर देते। और इस रिप्लाई को सुनने के बाद तुम लोग समझ सकते हो कि तोंडे गेमर को हमारी पूरी फ्री फायर कम्युनिटी का मोस्ट हम्बल यूट्यूबर क्यों कहा जाता है। और शायद इसी हम्बल नेचर की वजह से आज तोंडे गेमर के चैनल पे 19 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और ऑडियंस उन्हें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है। उनकी हर वीडियो पे मिलियंस व्यूज आते हैं। और ये थी हमारे तोंडे गेमर की स्टोरी की कैसे तोंडे गेमर एज अ मेड काम करने के बाद भी एक बहुत ही बड़ी यूट्यूबर बनते हैं।